गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 9 बंदर और बया, ये देखिए पिछले 3-4 दिनों से हम ये पढ़ रहे हैं। पाठ 9 बंदर और बया। इसके हमने शब्द, खाली स्थान, सही गलत, एक शब्द में उत्तर सब किए थे। आज हम करेंगे बच्चों प्रश्न और उत्तर। ये देखिए 2 प्रश्न मैंने लिख कर रखे हैं। अब हम इन्हें समझते हैं बारी बारी से। तो हमारा प्रश्न पहला है, वृक्ष पर, वृक्ष माने पेड़, वृक्ष पर कौन से पक्षी रहते थे? कौन रहता था वृक्ष पे? बया पक्षी रहते थे। बया पक्षियों का एक जोड़ा रहता था। कहानी आपने सुनी है। बया पक्षी रहते थे। टहनियों पर, टहनी माने डाली, पेड़ की जो डाल होती है उसे टहनी भी कहते हैं। टहनियों पर बैठा कौन भीग रहा था? तो टहनियों पर बैठा कौन भीग रहा था? बारिश हो रही थी, बंदर भीग रहा था, क्योंकि उसने अपना घर नहीं बनाया था, इसीलिए वह पेड़ पर बैठा भीग रहा था। तो ये 2 प्रश्न है बच्चों। हमने छोटे छोटे आंसर लिखे हैं इसके, ठीक है ना। अब हम प्रश्न तीसरा समझते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा है हमारा, बंदर को किसने प्रेम से माने प्यार से शिक्षा दी? बंदर को किसने शिक्षा दी थी? बया पक्षी ने। बंदर को बया पक्षी ने प्रेम से शिक्षा दी। यह आंसर तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपके लिए हम छोटा कर देते हैं कि बया पक्षी ने शिक्षा दी। छोटा हो गया ना, अब आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो बंदर को किसने प्रेम से शिक्षा दी? बया पक्षी ने शिक्षा दी। बंदर ने पक्षियों का घोंसला क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा था उसने? क्योंकि उसे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि बया पक्षी जो थे वह उसे समझा रहे थे और वह बया पक्षी की बातों को समझना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने गुस्से में आकर बया पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया। तो हमारा प्रश्न क्या है बच्चों? बंदर ने पक्षियों का घोंसला क्यों तोड़ा? जहाँ क्यों पूछते हैं तो हम आंसर में क्यों की लगाते हैं, क्योंकि वह बया लिख लेते हैं हम पक्षियों की जगह। बया पक्षियों
की बात मानना नहीं चाहता था। मानना नहीं चाहता था। यह आंसर थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, जब हमने सारे छोटे लिखे तो एक बड़ा सही। तो बया पक्षियों, बंदर ने बया पक्षियों का घोंसला क्यों तोड़ा? क्योंकि वह बया पक्षियों की बात मानना नहीं चाहता था। अब हमारा बच्चों एक प्रश्न और बचा है। प्रश्न 5 क्या है इसमें कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? आपको पता है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? आपने क्या सीखा? अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? 5 डाल लेते हैं हम यहाँ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा भी लिख सकते हैं या सीख मिली। सीख मिली। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें मदद भी उसी की करनी चाहिए जो मदद के योग्य हो। तो हम इसे और सरल शब्दों में लिखते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें सहायता उसी की करनी चाहिए जो सहायता के योग्य हो। ठीक है बच्चों, 2 आंसर जरा हमारे बड़े हो गए। तो सीखा आपने इस कहानी से कि हमें मूर्खों की मदद करेंगे तो हमने जो मदद की है उसका कोई लाभ नहीं होगा, ना उसे समझ में आएगी। इसलिए हमें सहायता या मदद भी उसी की करनी चाहिए जो उसके योग्य हो, लायक हो। तो इन प्रश्नों को बच्चों आपको कॉपी में लिखना है, साफ सुथरी राइटिंग में। ये असाइनमेंट में आएंगे आपको और ये सारे आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं इसी तरह से। धन्यवाद।